नमस्कार दोस्तों, हिरन के बारे में आप जानते ही होंगे। यह एक खूबसूरत जानवर है जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और मनमोहक होती हैं। आज हम इसी के बारे में मजेदार और रोचक तथ्य आपको बताने वाले हैं। हिरन एक ऐसा जानवर है जो कि अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। हिरन शाकाहारी होते हैं और ये घास, पत्ते, फूल, फल आदि को भोजन के रूप में खाते हैं। इनका पेट 4 खाने में बटा होता है जिसमें वे खाने को चबाकर संग्रहित करते हैं और बाद में फिर उसे जुगाली करते हैं। इस प्रक्रिया से उनके भोजन का पाचन जल्दी हो जाता है। हिरन पानी पर तैरना भी जानते हैं और यात्रा के लिए ये नदियों का सहारा भी लेते हैं। हिरन अपनी आंखों से 310 डिग्री तक देख सकते हैं। इनके सूंघने की क्षमता हम इंसानों से कई गुना अधिक होती है। अफ्रीका में केवल एक प्रजाति के हिरन पाए जाते हैं जिन्हें लाल हिरन कहा जाता है। लाल हिरन। आइए हिरन की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। शुरुआत करते हैं इनके परिचय से। आपका स्वागत है हमारे इस दिलचस्प सफर में जिसमें हम प्रकृति के सबसे सुंदर और अनुकूलनीय जीवों में से एक हिरन के जीवन को जानेंगे। घने जंगलों से लेकर खुली घाटियों तक ये शानदार जानवर मानव कल्पना को मोहित करते हैं और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इस वीडियो में हम हिरन के जीवन चक्र, उनकी आदतें और उनके प्राकृतिक आवास में महत्व की खोज करेंगे। बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की। हिरन जो कि सर्फिडे परिवार से संबंधित है। सर्फिडे दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध प्रजातियों में सफेद पूंछ वाला हिरन, म्यूल हिरन और विभिन्न प्रकार के एल्क और मूस शामिल है। हिरन आमतौर पर 6 से 8 महीने के गर्भाधारण अवधि के बाद 1 या 2 बच्चे जन्म देते हैं। बच्चे जिन्हें फॉन कहा जाता है, फॉन धब्बों के साथ पैदा होते हैं और उन्हें अपने आसपास के वातावरण में छिपाने में मदद करते हैं जिससे वे शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। अब बात आती है इनके विकास और प्रगति की। फॉन तेजी से बढ़ते हैं और जीवन के पहले वर्ष में अपनी माताओं के करीब रहते हैं। वे महत्वपूर्ण जीवित रहने के कौशल सीखते हैं जैसे कि चारा खोजना और शिकारियों से बचने के तरीके। जब वे लगभग 6 महीने के होते हैं तो उनके धब्बे गायब होने लगते हैं और वे वयस्क हिरन जैसे दिखने लगते हैं। नर या बक लगभग 1 वर्ष की उम्र में अपने पहले सींग उगाने लगते हैं। जब सींग की बात हो गई है तो समझने का प्रयास करते हैं सींग क्या होता है। नर हिरन की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से उनके एक सींग है। ये हड्डी संरचनाएं वार्षिक रूप से गिरती है और फिर से बढ़ती हैं। हर साल बड़े और अधिक जटिल होती जाती हैं, मतलब उनकी सींग बढ़ती रहती हैं। सींग का उपयोग संभोग के मौसम, जिसे रट कहा जाता है, के दौरान प्रभुत्व स्थापित करने और मादा या डो को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। एक बक के सींगों का आकार और स्थिति अक्सर उसकी स्वास्थ्य और आनुवंशिक गुणवत्ता का संकेत होती है। वैसे इनका व्यवहार और आवास क्या होता है? ये रहते कहाँ है? हिरन संध्याकालीन होते हैं जिसका मतलब है कि वे सुबह और शाम के समय अधिक सक्रिय होते हैं। वे शाकाहारी होते हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों जैसे पत्ते, टहनियाँ, फल और नट्स पर भोजन करते हैं। उनकी तीव्र श्रवण और घ्राण इंद्रियां उन्हें खतरे का पता लगाने और एक दूसरे के साथ संचार करने में मदद करती है। हिरन अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं और जंगलों और खास के मैदानों से लेकर पहाड़ों और यहाँ तक कि उपनगरीय क्षेत्रों तक के विभिन्न वातावरणों में पनप सकते हैं। यह अनुकूलन क्षमता हालांकि कभी कभी मनुष्यों के साथ संघर्ष का कारण बनती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां उनके आवास कृषि भूमि और बागानों के साथ ओवरलैप होते हैं। आइए इनकी सामाजिक संरचना पर रोशनी डालते हैं। हिरन आमतौर पर सामाजिक समूहों में रहते हैं। मादाएं और उनके बच्चे मातृसत्तात्मक समूह बनाते हैं, जबकि नर संभोग के मौसम के बाहर अकेले या बछड़े समूहों में रह सकते हैं। रट के दौरान बक अधिक आक्रामक और अकेला हो जाता है क्योंकि वे संभोग के अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में इनका क्या महत्व है, आइए समझते हैं। हिरन अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसका मतलब है कि वे पौधों की जनसंख्या को नियंत्रित करने और उनके आवासों के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करने में मदद करते हैं। भेड़िए, भालू और पहाड़ी शेर जैसे शिकारी हिरन पर भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त हिरन अपने मल के माध्यम से बीज फैलाने में मदद करते हैं जिससे पौधों के प्रजनन और विविधता में सहायता मिलती है। अपनी अनुकूलन क्षमता के बावजूद हिरन कई चुनौतियों का सामना करते हैं। शहरीकरण हो चाहे कृषि का कारण हो, इनकी आवास की हानि होती है, वाहनों के साथ इनका टकराव होता है और क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज जैसी बीमारियां महत्वपूर्ण खतरे उत्पन्न करती हैं। क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज
संरक्षण प्रयासों में आवास प्रबंधन, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नियमित शिकार और बीमारियों की रोकथाम पर शोध शामिल है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हिरन प्राकृतिक दुनिया में अनुग्रह और दृढ़ता का प्रतीक होता है। उनके जीवन और उनके पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई जाने वाली भूमिकाओं को समझकर हम इन शानदार जीवों की बेहतर सराहना कर सकते हैं और उनके आवासों की रक्षा की आवश्यकता को समझ सकते हैं। हमारे साथ इस हिरन के जीवन की यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप वन्य जीवन के संरक्षण में रुचि लेना और समर्थन करना जारी रखेंगे। हिरन, जिसे अंग्रेजी में डियर कहा जाता है, एक सुंदर और तेज शरीर जानवर होता है। ये विभिन्न प्रजातियों में पाए जाते हैं और दुनिया भर के जंगलों और घास के मैदानों में रहता है। हिरन की अलग अलग प्रजातियां विभिन्न आकार और रंगों में पाई जाती हैं। हिरन का शरीर पतला और लचीला होता है, जो इसे तेजी से दौड़ने में सक्षम बनाता है। इसके लंबे और पतले पैर, उभरे हुए कान और बड़ी बड़ी आंखें इसे अन्य जानवरों से अलग बनाती है। नए हिरणों के सिर पर खूबसूरत सींग होते हैं, जिन्हें एंटलर्स कहा जाता है। एंटलर्स, ये एंटलर्स हर साल गिरते रहते हैं और नए सींग निकलते रहते हैं। हिरन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। ये उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। भारत में हिरन की कई प्रजातियां जैसे कि चीतल, सांभर और काकड़ पाए जाते हैं। ये जंगलों, घास के मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। हिरन शाकाहारी होते हैं। वे घास, पत्तियां, फल और पेड़ पौधों की टहनियां खाते हैं। ये जानवर सामाजिक होते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं। हिरन का झुंड अक्सर मादा हिरणों और बच्चों का होता है, जबकि नर हिरन प्रजनन के समय ही इनके साथ आते हैं। क्या है इनका जीवन चक्र? हिरन का जीवन चक्र काफी दिलचस्प होता है। मादा हिरन आमतौर पर 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। बच्चे जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर चलने लगते हैं और जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। हिरणों का जीवन काल लगभग 10 से 15 साल होता है। हिरन न केवल जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भारत में हिरणों का विशेष महत्व है और इन्हें पवित्र माना जाता है। हालांकि शिकार और प्राकृतिक आवास की कमी के कारण हिरणों की संख्या में कमी आ रही है, इसलिए इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हिरन एक अद्भुत और सुंदर प्राणी है, जो हमारी प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें इसे सुरक्षित और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसके सौंदर्य का आनंद ले सकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, ताकि आपको हमारे अन्य वन्य जीव डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में जानकारी मिल सके। नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि आप अगला कौन सा जानवर देखना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।